हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ के रखा है एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड थियोरेटिकल टॉपिक, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मतलब क्या? मीन्स ये कि हम लोग जो गैसेस पढ़ते हैं वो एक्चुअली में आइडियल गैसेस होती है क्या? नहीं होती। वहाँ पर हमें कुछ डेविएशन मिलता है, तो हमें आजू बाजू में जो गैसेस मिलती है उन गैसेस को हम लोग आइडियल गैस नहीं कहते, हम लोग उसे कहते हैं रियल गैसेस। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस आप लोगों को मिलता है, एंड फिर पता चलेगा कि रियल गैस कैसे कैसे डेविएशन आप लोगों को दिखा सकती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। नाउ आइडियल गैस की अगर बात करते हैं तो आइडियल गैस का मीनिंग क्या होता है? तो ऐसी गैस विच फॉलोज ऑल द गैस लॉज एट एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसी गैस जो सारे के सारे गैस लॉस को फॉलो करेगी ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। मतलब क्या? चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ वगैरह वगैरह, इन सब को फॉलो करेगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आइडियल गैस। एंड रियल गैस का मतलब क्या? विच डू नॉट फॉलो गैस लॉज ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फर्क है। देखिए, अगर कोई गैस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे सारे के सारे गैस लॉ को फॉलो करती है तो हम लोग उसे कहते हैं आइडियल गैस। एंड रियल गैस क्या? जो उसे फॉलो नहीं करेगा। नाउ इन केस ऑफ आइडियल गैस it is observed that there is no intermolecular force of attraction। intermolecular force of attraction नहीं होता इन केस ऑफ द आइडियल गैस। मतलब क्या? मीन्स गैस का कंटेनर अगर है और यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स है तो इन दोनों के बीच में कोई भी टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देयर exist intermolecular forces of attraction। देखिए, रियल गैसेस के केस में क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। देन अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। द वॉल्यूम of a gas molecule is negligible as compared to total volume occupied by gas। इसका मतलब क्या है? समझिए, अगर इस कंटेनर में हमारे पास आइडियल गैस के इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं एंड अगर हम लोग बाय एनी मीन इन गैस के मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर लाके रख देते हैं तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस इतना हो गया, बराबर ना? एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस क्या हो गया? इतना हो गया। तो इस पूरे वॉल्यूम के मुकाबले गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा क्या? नहीं होगा, बराबर ना? गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल is not neglected as compared to वॉल्यूम ऑफ गैस। देखिए, मीन सपोज करिए कि आपके पास रियल गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये थोड़े बड़े होते हैं, तो इन दैट केस अगर आपने इन्हें एक साइड में लाके रख भी दिया तो ये जो गैस का वॉल्यूम अब है
ये इस पूरे एंटायर कंटेनर के मुकाबले निगलेक्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता ना। यहाँ से इसी पॉइंट से हमें एक और कंक्लूजन ये मिलता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस एक्ट एज पॉइंट पार्टिकल्स, एक्ट एज पॉइंट पार्टिकल्स मतलब क्या? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। लेकिन अगर हम लोग रियल गैसेस की बात करते हैं तो रियल गैसेस के केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एक्ट एज हार्ड और रिजिड स्फीयर। ये थोड़े से रिजिड स्फीयर है, देखिए थोड़ा फर्क है, बराबर है। नाउ आइडियल गैस इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को PV इज इक्वल टू हमेशा क्या मिलेगा? nRT। यहाँ पर PV इज नॉट इक्वल टू nRT होगा, है। देखिए कितना फर्क है कि आइडियल गैस के केस में आप लोगों को PV इज इक्वल टू nRT मिलेगा, लेकिन रियल गैसेस के केस में ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आइडियल गैस की अगर बात करें तो कैनॉट बी लिक्विफाइड। आप लोगों को पता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ने आपको बता के रखा है कि अगर कोई आइडियल गैस है तो उसे आप लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते, इससे हम लोग लिक्विफाई कर सकते, मीन्स ये जो गैस है ये लिक्विफिकेबल है, लिक्विफिएबल है, बराबर है। इसे हम लोग लिक्विफिएबल कह देते हैं, इसे लिक्विफाई किया जा सकता है, राइट। तो आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच में अब डिफरेंस है। तो यहाँ अगर आइडियल गैस क्या है सर, तो आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट, कोई है ही नहीं गैस, कोई गैस आइडियल नहीं है। आइडियल के आसपास होते हैं सारे के सारे गैसेस जब टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब। एंड ऑल द गैसेस, ऑल द एग्जिस्टिंग गैसेस, ऑल द एग्जिस्टिंग गैसेस जैसे H2, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, CH4, CO2 एक्सेट्रा, जो भी गैसेस हम लोग अपने आजू बाजू में स्टडी करने के लिए रखते हैं वो सारे के सारे गैसेस कौन से होते हैं? रियल गैसेस होते हैं। तो आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो रियल गैसेस है ये रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं। रियल गैसेस क्या दिखा सकते हैं? आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं ओनली अंडर सर्टन कंडीशन। अब कौन सी कंडीशन होती है? तो वो होती है LPHT। LPHT का मतलब होता है लो प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे गैसेस जो होते हैं, रियल गैसेस जो होते हैं वो आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आइडियल बिहेवियर। और ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ चुका है कि जो रियल गैसेस है, कोई भी एग्जांपल देगा, सारे के सारे गैसेस जो भी आपके सामने दिए रहेंगे वो सारे के सारे रियल है। कहेगा कि ये गैस किस कंडीशन में आइडियल गैस के समान बिहेव करेगी, तो कब करेगी? जब उसका प्रेशर कम होगा एंड टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। तो वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई टेम्परेचर जब रहता है तो रियल गैसेस आइडियल गैस के समान बिहेव करते हैं। अदरवाइज इन प्रैक्टिस कोई भी गैस आइडियल होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। अब मैंने आपको बताया कि LPHT इस कंडीशन में जो रियल गैसेस होती है ये रियल गैसेस क्या बिहेव करती है? आइडियली, सर है ना, बिहेव आइडियली। अब सोचना ये है कि सर HPLT मतलब हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बराबर ना, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो रियल गैसेस है वो आइडियल गैस से डेविएट क्यों होती है, ये आइडियली बिहेव क्यों नहीं करती? इसका रीज़न है, अगर हम लोग हाई प्रेशर की कंडीशन को बराबर समझें तो ज़रा सोचिए, हाई प्रेशर जब रहेगा एंड लो टेम्परेचर जब रहेगा तो क्या होगा? अज़ुम कि आपके पास इस कंटेनर के अंदर रियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे, गैस के ऊपर का प्रेशर बढ़ाओगे तो जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। एंड ऐसे केस में क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के ऊपर उतने इम्पैक्ट के साथ नहीं टकराएंगे जितने लो प्रेशर पे टकरा सकते हैं। क्यों नहीं टकराएंगे? सपोज करिए, क्योंकि गैस का प्रेशर क्यों होता है? जब ये आपस में कोलाइड होते हैं और ये यहाँ पर कोलाइड होता है, तब जब प्रेशर हाई है तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे टकराना है,
लेकिन ऐसा नहीं होगा, फुल इम्पैक्ट के साथ वो नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर हाई होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होता है, तो इनके केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जनरेट होंगे। मॉलिक्यूल जब पास पास आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जनरेट होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल इसके ऊपर टकराने वाला है, इस वॉल के ऊपर, ये अब उतने इम्पैक्ट के साथ तो नहीं टकरा सकता जितना पहले टकरा रहा था जब ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर थे। तो ऐसे केस में जो प्रेशर अब आएगा वो प्रेशर क्या मिलेगा आप लोगों को? काफ़ी कम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ऐसे केस में आपको प्रेशर कम मिलेगा ना। दूसरी चीज़ ये कि जब प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो प्रेशर जब ज़्यादा हाई होता है तो ये मॉलिक्यूल्स जब काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन भी डेवलप हो जाएगा। जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज आएंगे तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स ऑल्सो जनरेट हो जाएगा। एंड रिपल्सिव फोर्स आने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अकेला जो मॉलिक्यूल है, ये अकेला मॉलिक्यूल अब रिजिड स्फीयर का रूप ले लेगा, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे ये आइडियली बिहेव कर ही नहीं सकते। एंड ऐसे केस में जब मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज आ गए, मॉलिक्यूल जब काफ़ी क्लोज आ गए तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, सपोज करिए इसी कंटेनर में आपने प्रेशर बहुत बढ़ा दिया एंड सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाके रख दिया, तब भी ऐसे केस में इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप लोग निगलेक्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। अब पहले क्या हुआ था? ये पूरा कंटेनर अवेलेबल था फॉर गैस मॉलिक्यूल, अब सिर्फ इतनी ही जगह अवेलेबल हो जाएगी ना गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, अब सिर्फ इतनी ही जगह अवेलेबल हो जाएगी। एंड देयरफॉर ऐसा नहीं होगा कि एक्चुअल वॉल्यूम इस गैस का जो है उसे आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, एट लोअर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो होता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब उसकी मोशन रुक जाएगी। मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं रहेंगे, काफ़ी स्लो हो जाएंगे। एंड काफ़ी स्लो जब होंगे तो ऐसे केस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे। एंड मॉलिक्यूल जब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर देंगे तो वो फिर से आइडियल गैस से आप लोगों को डेविएशन देते हुए मिलेगा। नाउ अगर हम लोग आइडियल गैस एंड रियल गैस इन दोनों के ग्राफ को स्टडी करते हैं बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, आप लोगों को पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अगर हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लेकिन अगर हम लोग रियल गैस की बात करते हैं तो रियल गैस के केस में आप लोगों को यही ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। अब देखिए ये जो रीजन है, ये रीजन कैसा है? हाई प्रेशर का रीजन है। ये रीजन कैसा है? लो प्रेशर का रीजन है। देखिए हाई प्रेशर पे आप लोगों को दिखता है कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो इतना है ना? आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना है, लेकिन उसी प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा है। मीन्स एट हाई प्रेशर यू कैन सी दैट के वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज मोर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस। एंड यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि गैस क्या हो गई? एक्सपांड हो गई, है ना? गैस का क्या हो गया? एक्सपांशन हुआ। एंड जब एक्सपांशन हुआ तो ऐसे डेविएशन को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पॉजिटिव डेविएशन। अब यार लो प्रेशर पे देखिए, तो जब लो प्रेशर हम लोग चेक करते हैं तो आइडियल गैस, ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? फॉर आइडियल गैस। एंड ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है ये किसके लिए है? फॉर द रियल गैस। तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि वी रियल, देखिए एट पर्टिकुलर प्रेशर ये वॉल्यूम किसका हो गया? आइडियल गैस का। एंड उसी प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम इतना है, तो वी रियल विल बी लेस एज कंपेयर टू वी आइडियल। ये कब हो गया? एट अ लो प्रेशर। एट अ लो प्रेशर अब यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कम हो गया, मतलब कौन सा फिनोमिना हो गया? कंप्रेशन का। कौन सा फिनोमिना हुआ? कंप्रेशन का फिनोमिना हुआ। एंड ऐसे केस में आप लोगों को जो डेविएशन मिलता है इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव डेविएशन। कौन सा निगेटिव कहते हैं? कौन सा डेविएशन कहते हैं? उसे निगेटिव डेविएशन हम लोग कहते हैं। अब पढ़ते कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर।
ये क्या होता है, पूरा थ्योरेटिकल डाटा है आपके पास। आपको इन वीडियोस को 2 बार देखना है, बराबर नोट्स बना के रखना है एंड इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके ऊपर। नाउ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हम लोगों ने अभी भी कहा कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएशन दिखा सकती है, बराबर है। तो डेविएशन कितना होगा, कैसे होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये हम लोगों को बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द पीवी एंड एनआरटी। देखिए ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। नाउ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का अगर हम लोग स्टडी आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक ग्राफ की स्टडी करना पड़ेगा। आइडियल गैस के केस में एक चीज़ याद रखिए कि फॉर आइडियल गैस Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड जब हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि सपोज ये वैल्यू अगर 1 है तो आइडियल गैस के लिए आप लोगों को ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होता है। मतलब आप लोग पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लीजिए, प्रेशर बढ़ाते जाइए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी की जो गैसेस है इसमें आप लोगों को इन वैल्यूज़ में चेंजेस मिल सकते हैं। देखिए Z की वैल्यू कम या फिर ज़्यादा हो सकती है, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। अगर हम लोग हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम भी ले लेते हैं, हीलियम का ग्राफ एंड हाइड्रोजन का ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होता है। नाइट्रोजन के केस में जो ग्राफ मिलता है आप लोगों को वो कुछ ऐसा हो जाता है। पहले मैं कुछ ग्राफ्स बना लेता हूँ, राइट, मेरे पास कुछ ग्राफ्स हैं। दिस इज फॉर CO2 गैस, देन फॉर CH4 भी होगा एंड ऑक्सीजन के लिए भी होगा, दैट इज फॉर ऑक्सीजन CH4 एंड दिस इज फॉर CO2 गैस। नाउ अब इस ग्राफ को समझो एक बार कि Z वर्सेस प्रेशर, ये ग्राफ आप लोगों ने प्लॉट करके रखा है, बराबर है। आइडियल गैस के केस में हम लोगों ने कहा कि Z इज इक्वल टू 1 होगा। तो जब आप लोग Z वर्सेस P प्लॉट करोगे फॉर आइडियल गैस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल रन पैरेलल टू द X एक्सिस। अगर हम लोग इसे X एक्सिस कहते हैं तो क्योंकि आइडियल गैस की बात करें तो वो हमेशा आइडियल रहेगी। लेकिन आप लोग जरा देखिए, कुछ गैसेस के लिए Z की वैल्यू 1 के ऊपर है और कुछ गैसेस के लिए Z की वैल्यू कम है। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे ये 1 के आसपास आती है, फिर से प्रेशर बढ़ा, ये 1 के ऊपर भी चले जाती है। हाँ बिल्कुल चले जाती है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा सर, क्या रीज़न हो सकता है, देखते हैं। अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन के ऊपर ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि Z इज इक्वल टू PV रियल हो जाएगा फॉर रियल गैसेस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, nRT। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन आइडियल गैस के लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा, PV आइडियल डिवाइडेड बाय nRT। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ऐसे केस में अगर हम लोग P अपॉन nRT चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन V आइडियल हो जाएगा। सो देयरफॉर इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डालिए तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि Z इज इक्वल टू बन जाएगा PV रियल डिवाइडेड बाय V रियल डिवाइडेड बाय V आइडियल बन जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन करा सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड द वॉल्यूम ऑफ दैट गैस बिहेव आइडियली। उसी गैस का वॉल्यूम लेकिन आइडियली जब बिहेव करेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ इट बिहेव आइडियली। तो ऐसे केस में आप लोगों को Z का एक नया डेफिनेशन मिलता है, Z नया रेशियो लेकर आ गया, V रियल अपॉन V आइडियल। नाउ अगर हम लोग Z की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि व्हेन इफ Z इज ग्रेटर देन 1, देखिए Z इज ग्रेटर देन 1 नाइट्रोजन के लिए थोड़ी देर के लिए है,
फिर और भी ज़्यादा है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए तो पहले से ही 1 के ऊपर ही है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ऐसे केस में आप लोगों को डेविएशन कौन सा मिल जाएगा, पॉजिटिव। एंड डेविएशन जब पॉजिटिव मिलेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। एंड वॉल्यूम जब एक्सपांड होगा तो ऐसे केस में गैस क्या हो जाएगी, लेस कंप्रेसिबल। गैस क्या हो जाएगी, लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। सोचिए जरा, यहाँ पर जब Z 1 से ऊपर चला जाता है तो ऐसे केस में हम लोग ये मानते हैं कि गैस का जो मोलर वॉल्यूम है आइडियल के मुकाबले वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप लोग उसे टोटल वॉल्यूम के मुकाबले निगलेक्ट करेंगे क्या, नहीं। एंड देयरफॉर ऐसे केस में गैस क्या हो जाएगी, लेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। एंड इफ अगर Z कभी लेस देन 1 आता है तो आप लोग उसे कहेंगे कौन सा डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। एंड निगेटिव डेविएशन के केस में यू विल ऑब्जर्व कि वॉल्यूम कंप्रेस्ड, वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो सकता है। मतलब ये कि गैसेस कैसी हो जाएगी, कंप्रेसिबल हो जाएगी, गैसेस कंप्रेसिबल हो जाएगी। अब इस ग्राफ में से कुछ नोट्स मिल रहे हैं आप लोगों को, देखिए। नोट नंबर 1, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम Z इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या कि जो Z की वैल्यू है हाइड्रोजन एंड हीलियम के लिए वो हमें ये बताती है कि ये जो दो गैसेस हैं इन गैसेस को कंप्रेस कराना इतना इजी बिल्कुल नहीं होगा। दीज आर वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल गैसेस। लेकिन अगर हम लोग बाकी गैसेस को देखते हैं, आपके पास बाकी गैसेस भी है, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जब प्रेशर लो है, बराबर ना, प्रेशर जब लो है तो ऐसे केस में Z की वैल्यू लेस देन 1 है, बराबर है। प्रेशर जब लो है तो Z की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब गैसेस कंप्रेसिबल है। कुछ देर के बाद एट पर्टिकुलर प्रेशर, देखिए इस रीजन में जब प्रेशर आ गया तो ये जो गैसेस है ये गैसेस क्या हो गई, आइडियल बिहेव कर रही है। एंड जब फिर से प्रेशर बढ़ गया तो ऐसे केस में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। मतलब ये कि एट अ लो प्रेशर, राइट, एट अ लो प्रेशर, ये बहुत कम प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये बहुत कम है, इसे हम लोग वेरी लो प्रेशर कहते हैं, इसे हम लोग मॉडरेट प्रेशर कहते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो मॉडरेट प्रेशर पे आप लोगों को दिखता है कि गैसेस आइडियली बिहेव कर सकती है। देखिए यहाँ पर भी अगर वैल्यू आती है Z की वैल्यू नियर अबाउट 0.8 के आसपास या 1.2 के आसपास है, तो ये 1 के आसपास ही है, बराबर है। ऐसे केस में हम लोग मान सकते हैं कि जो रियल गैसेस है वो आइडियल बिहेवियर दिखा सकते हैं। तो रियल गैसेस जो होती है ये आप लोगों को आइडियल बिहेवियर कब दिखाती है, जब LPHT फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा, LPHT, दैट इज लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आता है तो आप लोगों को रियल गैसेस भी आइडियल बिहेव करते समान दिखेंगे, बराबर है। LPHT पे ये काम हो सकता है। नाउ ये जो टेम्परेचर की हम लोगों ने बात की, तो द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस shows ideal behavior is called as Boyle's temperature। इसे हम लोग कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या कहते हैं, बॉयल्स का टेम्परेचर हम लोग कहते हैं। एंड बॉयल्स टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, एंड उसके नीचे आते तो निगेटिव डेविएशन आप लोगों को मिलता रहेगा। अब पढ़ते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन, राइट, वैन डर वाल्स इक्वेशन। इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस। मतलब आइडियल गैसेस के लिए क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक वैसे रियल गैसेस के लिए क्या होगा, वैन डर वाल्स इक्वेशन। आपको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है फॉर n मोल वो क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। एंड वैन डर वाल भाई साहब ने, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने साबित करके दिया कि जो रियल गैसेस है उनके लिए भी हम लोग ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं। क्योंकि आइडियल गैसेस में कंडीशन क्या थी कि उन्होंने तो कंडीशन यही रखा कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल।
बराबर है, जो कि रियल गैसेस में पॉसिबल है क्या? नहीं। रियल गैसेस में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑक्युपाइड एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्या हम लोग इसे निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आइडियल गैस में कर सकते हैं। तो आइडियल गैस में वो दोनों जो क्राइटेरिया है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को इग्नोर कर दीजिए एंड गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को इग्नोर कर दीजिए पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के, तो आप लोगों को ये इक्वेशन फॉलो होते मिलेगा। लेकिन रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता एंड देयरफॉर रियल गैस का इक्वेशन वन डर वाल ने जब बनाया तो उसने दो करेक्शंस को अप्लाई किया। पहला जो करेक्शन उन्होंने दिया उसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन एंड दूसरा जो करेक्शन उन्होंने दिया इसे हम लोग कहते हैं प्रेशर करेक्शन, राइट। ये दोनों करेक्शन अप्लाई करने के बाद उन्होंने इसे मॉडिफाई करके अपना इक्वेशन बना कर दिया एंड उनका इक्वेशन होता है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी फॉर n moles ऑफ गैस, रियल गैस फॉर n moles। एंड अगर हम लोग 1 मोल के लिए जाते हैं तो 1 मोल के लिए n की वैल्यू क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। नाउ इस इक्वेशन में देखिए a एंड b क्या है, तो a एंड b आर कॉल्ड एज वन डर वाल कॉन्स्टेंट्स। वन डर वाल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं हम लोग इसे, वन डर वाल्स कॉन्स्टेंट। इनकी वैल्यू मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल में दी रहेगी एंड मजे की बात तो ये है कि वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, ऑन द नेचर ऑफ द गैस। मतलब कौन सी गैस इजीली कंप्रेसिबल होगी, कौन सी नहीं होगी, ये भी हम लोग पता कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द ए एंड बी। तो आप लोगों को एक्चुअली ए एंड बी के करेक्शंस कैसे अप्लाई करते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा। चलिए इसके डेरिवेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, राइट। अब इसका डेरिवेशन अगर आप लोगों को लाना है तो इसका डेरिवेशन लाने के लिए पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन में आप लोगों को ये दोनों करेक्शन अप्लाई करने पड़ेंगे, बराबर है। अब करेक्शन अप्लाई करते समय पहले हम लोग वॉल्यूम करेक्शन को अप्लाई करते हैं। किसे अप्लाई करते हैं? वॉल्यूम करेक्शन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, बराबर ना, लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस वी हम लोग ये देते हैं। गैस का वॉल्यूम हम लोगों ने क्या दिया? V दिया, ठीक है। जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम हम लोगों ने क्या दिया? V दिया। नाउ व्हेन मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर इन अ मोशन, मॉलिक्यूल्स जब मोशन में होते हैं, देयर वॉल्यूम, देयर इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्चुअल वॉल्यूम, देयर इफेक्टिव वॉल्यूम इज 4 टाइम्स। देखिए जब वॉल्यूम आप लोगों ने V लिया लेकिन मॉलिक्यूल मोशन में नहीं था, और जब मॉलिक्यूल मोशन में आया तो हम लोगों ने ये कहा कि उसका जो वॉल्यूम है ये 4 टाइम्स होगा देन एक्चुअल वॉल्यूम एंड इसे हम लोग कंसीडर करते हैं B। इसे क्या कंसीडर करते हैं? B। सो देयरफॉर यू कैन से दैट कि B इज इक्वल टू क्या मान लेंगे? 4V मान लेंगे। देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4V। एंड इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर इसे आप लोग को वॉल्यूम भी कहते हो गाइस। इसे क्या कहते हो आप लोग? को वॉल्यूम। सर ये कंडीशन कुछ हजम नहीं हो रही होगी। सपोज करिए इस कंटेनर में रियल गैस भर के रखी है, ये इनके मॉलिक्यूल्स हैं। जस्ट अज्यूम कि हम लोगों ने पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, ये क्या होता है? V। जब ये मोशन में आएगा तो ये मॉलिक्यूल जब मोशन में आएगा तो ये देखिए ये पूरे डायरेक्शन में मोशन करने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? है ना, ये पूरे डायरेक्शन में मोशन करने की पॉसिबिलिटी रखता है, जिसके कारण इसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। नाउ इसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम बढ़ गया तो सारे मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड, जैसा हम लोग पहले मानते थे कि सारे मॉलिक्यूल को पास पास कर देते तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड इतना है, अब रहेगा क्या? अब बढ़ गया। अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनके लिए जो अवेलेबल स्पेस है, अवेलेबल वॉल्यूम है,
वो ये छोड़कर है ना, ये क्या हो जाएगा, ये छोड़कर इस जगह में मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, अपने आप को ऑक्यूपाई करा सकते हैं। एंड जब आप लोग वॉल्यूम करेक्शन को अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम करेक्शन अप्लाई करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, करेक्टेड वॉल्यूम। करेक्टेड वॉल्यूम को अगर आप लोग चेक करें तो करेक्टेड वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, तो V माइनस बी हो जाएगा फॉर 1 मोल हो जाएगा, एंड V माइनस एन बी हो जाएगा फॉर n मोल। देखिए सोचिए, ये कंडीशन क्लियर है। जब 1 मोल है तो ऐसे केस में अब इसे तो इग्नोर करना पड़ेगा ना, टोटल वॉल्यूम, एंटायर वॉल्यूम अवेलेबल है क्या, नहीं है। एंटायर वॉल्यूम कितना लिया आप लोगों ने, V लिया फॉर अवेलेबिलिटी, लेकिन अब हमने कहा कि इसका वॉल्यूम 4 गुना हो गया, जिसे हम लोगों ने B कहा। तो वॉल्यूम जो है पूरा का पूरा गैस मॉलिक्यूल्स के अवेलेबल, इसको छोड़कर अवेलेबल है। तो इसको छोड़कर अवेलेबल है मतलब करेक्टेड वॉल्यूम क्या हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फॉर 1 मोल V माइनस बी आएगा, एंड फॉर n मोल ये क्या आ जाएगा, V माइनस एन बी आएगा। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम करेक्शन को अप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम करेक्शन को अप्लाई करने के बाद आप लोगों को टर्म क्या मिल चुकी है, V माइनस बी फॉर 1 मोल एंड V माइनस एन बी फॉर n मोल। अब हम लोग प्रेशर करेक्शन को अप्लाई करके दिखाएंगे। अब समझते हैं प्रेशर करेक्शन को। सपोज करिए कि ये कंटेनर है, इसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स में फ़र्क है। इससे मैं मॉलिक्यूल A कह देता हूँ, इससे मैं मॉलिक्यूल B कह देता हूँ, लेकिन इससे पहले आइडियल गैस को इमेजिन करिए। अगर इस कंटेनर में आइडियल गैस भर के रखी है तो आइडियल गैस जब कोलाइड होगी विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो ऐसे केस में यहाँ पर जो प्रेशर आएगा उसे हम लोग क्या मान लेंगे, P, बराबर है। लेकिन इन केस ऑफ द रियल गैस ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, रीज़न है, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है क्या, नहीं। लेकिन रियल गैसेस के केस में ऐसा होता है। क्यों होता है, ज़रा सोचिए। ये जो मॉलिक्यूल है, ये जब इसके ऊपर टकराने की कोशिश करेगा तो पहले ये सोचिए कि इट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स, बराबर ना, इट इज़ इक्वली अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, राइट ना। इसके कारण तो आप लोगों को प्रेशर तब मिलेगा जब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे टकराएगा, बराबर है। लेकिन व्हाट अबाउट द मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल बी को देखो, ये जो मॉलिक्यूल बी है ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में अट्रैक्टेड है, इनवर्ड पुल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इधर से कोई अप्लाई कर रहा है क्या, नहीं अप्लाई कर रहा है। तो जब ये इसके ऊपर टकराएगा तो आप लोगों को उतना प्रेशर तो मिलेगा ज नहीं जितना प्रेशर यहाँ पर मिलेगा, बराबर ना। मीन्स यू कैन से दैट कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर विल बी लेस एज कंपेयर टू द आइडियल प्रेशर, होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे केस में प्रेशर करेक्शन आ जाता है। तो जो प्रेशर करेक्शन आ जाता है उसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट कराते हैं, तो जो करेक्टेड प्रेशर है, करेक्टेड प्रेशर बन जाता है दैट इज P प्लस P। मतलब ये देखिए, ये जो था आइडियल कंडीशन में था, बराबर है, एंड ये प्रेशर क्यों हुआ, ड्यू टू द इनवर्ड मॉलिक्यूल। ये इस मॉलिक्यूल को खींचने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण जब ये टकराएगा तो प्रेशर काफ़ी कम करेगा ना। ये जो करेक्शन टर्म है दैट इज P, इट इज ऑब्जर्व दैट इट इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इनसाइड एंड टूवर्ड्स द वॉल, टूवर्ड्स द वॉल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर, बराबर ना। P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हो जाएगा। नाउ फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, बराबर ना। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सो देयरफॉर P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कहा है कि P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। तो ऐसे केस में आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी फॉर 1 मोल। मीन्स यू कैन से दैट कि इसे हम लोग ऐसा बना सकते हैं दैट इज A अपॉन V स्क्वायर फॉर 1 मोल। A क्या है, तो वंडर वॉल का कांस्टेंट है। लेकिन फॉर n मोल अगर आप लोग इसे अप्लाई करें तो
तो फॉर n मोल ये क्या हो जाएगा, D विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n अपॉन V हो जाएगा। एंड ऐसे केस में P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर तो होगा, लेकिन ऊपर कौन रहेगा, दैट इज n रहेगा। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू a n स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। तो a क्या है, तो a हो जाएगा वंडर वॉल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस, हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों ने ये सोचा कि P जो करेक्शन टर्म है उसकी वैल्यू ऐसे आ सकती है। सो देयरफॉर करेक्टेड प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर आप लोग देखें तो ये हो जाएगा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर फॉर 1 मोल, बराबर है। एंड ये हो जाएगा करेक्टेड प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर फॉर n मोल्स, होगा कि नहीं होगा, सोचिए। आप लोगों ने 1 मोल के लिए अप्लाई कराया, आप लोगों ने n मोल के लिए भी अप्लाई कराया। अब इन दोनों के दोनों टर्म्स को, करेक्टेड टर्म्स को अगर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया इस आइडियल गैस इक्वेशन में, तो आप लोगों को ये इक्वेशन कैसा मिलेगा, सोचिए जरा। तो ये हो जाएगा P प्लस A अपॉन V स्क्वायर हो जाएगा इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल हो जाएगा। एंड फॉर n मोल ये क्या बन जाएगा, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स हो जाएगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर रियल गैसेस। क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द रियल गैसेस, ये ऐसा इक्वेशन आपको मिलता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट, इसे हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने 2 वंडरवॉल कांस्टेंट पढ़े, जिसमें पहला कौन सा था, A था। तो अगर हम लोग A की बात करें तो A से हमें क्या पता चलता है, तो A इट इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए इस चीज को बराबर समझ के रखेंगे। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ A, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिंग फोर्सेस, बराबर है ना, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिंग फोर्सेस, बिल्कुल हो जाएगा। एंड ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिंग फोर्सेस अगर होता है, देन द गैस इज इजीली कंप्रेसिबल, इजीली क्या हो जाएगी, कंप्रेसिबल हो जाएगी। सोचिए जरा, क्योंकि A क्या मेजर करता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस। एंड जब अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे। गैस के मॉलिक्यूल जैसे जैसे क्लोज आएंगे वैसे वैसे उसका लिक्विफिकेशन टेंडेंसी बढ़ जाता है, मतलब गैसेस क्या बन जाती है, इजीली कंप्रेसिबल बन जाती है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, ये 4 गैसेस दी रहेगी, कहेगा कि ये इनके A की वैल्यू है, आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन है, तो जिसके लिए A की वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस होती है। नाउ अगर हम लोग इसके यूनिट के बारे में ध्यान देते हैं, तो यूनिट ऑफ A क्या आ सकता है, हम लोगों को क्या मिला है, P इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन क्या मिला था, V स्क्वायर। सो देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या हो रहा है, PV स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। नाउ P का यूनिट अगर ATM देते हैं, तो वॉल्यूम का यूनिट अगर लीटर देते हैं, तो ये क्या हो गया, लीटर स्क्वायर। N मतलब मोल, ये ऊपर जाएगा, 2 बार है मोल इनवर्स स्क्वायर। और अगर आप लोगों ने
P का यूनिट बार दिया, राइट, V का यूनिट dm क्यूब दिया, तो dm क्यूब का स्क्वायर हो गया dm टू द पावर 6 एंड ये फिर से वही दैट इज मोल स्क्वायर इनवर्स मिल सकता है। तो A से हम लोगों को क्या पता चलता है कि जैसे जैसे A की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर अगर हम लोग सेकेंड वाले फैक्टर की तरफ चलते हैं तो ये क्या था, B था, तो ये हमें क्या बताता है, तो इट इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट, मीन्स as B increases effective volume of gas increases, volume of gas increases and it becomes less compressible, बराबर है। आप लोगों को ये क्या मिला था, V इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसकी वैल्यू को देखते हैं तो एन बी मिला था, बराबर है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू वी अपॉन एन, तो वी क्या देते हैं, दैट इज लीटर, एन क्या देते हैं, मोल, तो लीटर पर मोल। मतलब जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ती जाएगी गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एंड गैस का इफेक्टिव वॉल्यूम जब बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे गैस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी। अब समझते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस बाय वंडर वॉल्स इक्वेशन। वंडर वॉल्स ऐसे लिखते हैं, ये छोटा v होता है, वंडर अलग अलग, वंडर वॉल्स इक्वेशन, अलग अलग कंडीशन में हम लोग रियल गैसेस का बिहेवियर दिखा सकते हैं, जिसमें पहली जो कंडीशन होती है वो हम लोग दिखा देते हैं एट अ लो प्रेशर। प्रेशर कैसा रखा है हम लोगों ने, लो रखा है ना। प्रेशर जब लो होता है तो आप लोगों को पता है प्रेशर जब लो है तो v क्या होगा, ज़्यादा होगा, बराबर है ना, v क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। एंड आप लोगों के पास जो वंडरवॉल इक्वेशन आया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 मोल के लिए लिखते हैं तो ये क्या होता है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। ठीक है, आप लोग N के साथ भी जा सकते हैं, ये किसके लिए रखा है हम लोगों ने, फॉर 1 मोल। सोचिए ज़रा, अगर आपने प्रेशर को कम रखा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो A अपॉन वी स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, बराबर ना, ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। नाउ ये जो B की टर्म है, ये B की टर्म अब हम लोग निगलेक्ट करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं कि माना कि वॉल्यूम बढ़ने जा रहा है, प्रेशर जब कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो एक्चुअल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो हमें बी की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं, तो इससे भी हम लोग निगलेक्ट करा सकते हैं। मतलब इन दोनों को जब निगलेक्ट करा देंगे तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका रूप ले लेगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी, मतलब क्या हो जाएगा, आइडियल गैस का, बराबर है, फॉर 1 मोल। तो एट लो प्रेशर ये क्या बिहेव करेगा, आइडियल बिहेव करेगा। देन दूसरी कंडीशन डालते हैं, एट अ मॉडरेट प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर है, एक्चुअली ये लो है लेकिन बहुत ज़्यादा लो नहीं है, ये जो होता है ये वेरी लो मानते हैं हम लोग, इसे क्या मान लेते हैं हम लोग, वेरी लो। तो जब मॉडरेट प्रेशर हम लोग लेंगे तो ज़रा सोचिए कि एट मॉडरेट प्रेशर V जो रहेगा ये V क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हो सकता है ना, V क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नाउ V अगर डिक्रीज होता है तो ऐसे केस में A अपॉन वी स्क्वायर, ये अपॉन वी स्क्वायर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है, ये क्या बन जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड V की अगर बात करते हैं तो V इतना तो बड़ा है ही है कि हम लोग B को भी निगलेक्ट कर ले, भरा ना, हम लोग B को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो B को अगर आप लोगों ने निगलेक्ट कर दिया तो ऐसे केस में आप लोगों के पास जो इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन के बारे में सोचिए, क्या बनेगा, दैट इज P, इसे आप लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो P प्लस
A/V² इंटू क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या बनेगा, RT फॉर 1 मोल बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है PV प्लस A/V² इंटू V इज इक्वल टू RT होगा। तो आगे बढ़े तो ये आप लोगों को क्या मिलेगा, दैट इज PV प्लस, ये देखिए यहाँ से एक V कैंसिल हो जाएगा, A/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, RT हो जाएगा। ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT माइनस A/V, इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज डिवाइडिंग बाय RT से डिवाइड करिए तो ये क्या बन जाएगा, PV/RT इज इक्वल टू RT/RT माइनस A/V इंटू RT बराबर है। नाउ PV/RT ये क्या होता है, Z होता है, RT/RT क्या हो गया 1 माइनस A/V इंटू RT हो गया। मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि Z इज लेस देन 1 हो गया, एंड Z इज लेस देन अगर 1 हो गया तो डेविएशन कौन सा आएगा गाइस, निगेटिव डेविएशन आएगा। निगेटिव डेविएशन अगर आ गया तो कौन सी प्रोसेस होगी, कंप्रेशन की प्रोसेस होगी, मतलब गैसेस क्या हो जाएगी, एकदम इजीली कंप्रेस हो जाएगी। तो ये दूसरी कंडीशन एट मॉडरेट प्रेशर हम लोगों ने पढ़ा। अब तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं एट हाई प्रेशर। अगर प्रेशर आप लोगों ने हाई करा दिया तो क्या होगा, सोचिए तो प्रेशर जब हाई होगा, बढ़ गया, तो ऐसे केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा गाइस, डिक्रीज हो जाएगा। तो A/V², ये जो वैल्यू है V की वैल्यू कम होते ही ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, बट प्रेशर इज वेरी हाई, बराबर ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। सो ऐसे केस में आप लोगों को करेक्शन इन प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी क्या, नहीं। तो ये जो टर्म है A/V², इसे हम लोग क्या कर लेंगे गाइस, निगलेक्ट कर लेंगे, बराबर है, इसे निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ आप लोग सोचिए V क्या है, बहुत छोटा हो गया, V is small and hence you cannot, B is not neglected, hence B is not neglected। आप लोग इसे निगलेक्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में ये इक्वेशन क्या बन के आएगा, तो ये बन के आएगा P इंटू V माइनस B इक्वल टू RT, दैट इज PV माइनस PB इज इक्वल टू RT। इसे डिवाइड करके देखिए तो गाइस बाय RT, तो डिवाइडिंग बाय RT व्हाट विल यू गेट, तो PV/RT इज इक्वल टू, सॉरी माइनस PB/RT इक्वल टू 1, और यू कैन से ये क्या हो गया, Z माइनस PB/RT इक्वल टू 1 हो गया। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस PB/RT हो जाएगा। कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट आप लोगों को पूछता है कि पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन के लिए Z की वैल्यू क्या है। देखिए अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा कि इनमें से किस गैस के लिए या फिर गैसेस के लिए जो कि कंप्रेसिबल है, कंप्रेसिबल गैसेस के लिए आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का इक्वेशन क्या मिलता है, तो ये मिलेगा। एंड यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या मिला, Z इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसे केस में ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना कौन सा हो गया, एक्सपांशन का हो गया। मतलब गैसेस कैसे हो गए, लेस कंप्रेसिबल हो गए, बराबर है। क्यों, क्योंकि डेविएशन जो है ये कौन सा मिला, पॉजिटिव मिला, राइट, पॉजिटिव डेविएशन आप लोगों को मिला। तो इसमें एक और फैक्टर की स्टडी हम लोग करेंगे, चौथी कंडीशन अप्लाई करेंगे एट हाई टेम्परेचर। देखिए गाइस, इन बाकी 3 केसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट था, अब हमने टेम्परेचर को वेरी कर दिया, बढ़ा दिया। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो V क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बराबर है। जब V इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली दैट इज A/V², ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड V बढ़ता है तो B को आप लोग निगलेक्ट कर सकते हो, तो B कैन बी निगलेक्टेड। सो देयरफॉर इक्वेशन क्या रहेगा, PV इज इक्वल टू RT। सर ये दोबारा आ गया, हाँ पहले कब आया था, लो पे, और सेकेंड टाइम कब आया, हाई पे टेम्परेचर। देखिए LPHT
लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जब ऐसी कंडीशन आती है तो रियल गैस क्या बिहेव कर जाती है, आइडियल गैस के समान बिहेव करती है। अब वंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेईई में 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, नीट में भी आ सकता है। देखिए क्या कहता है कि कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 88 gram of CO2 in a vessel of 2 liter capacity at 37 degree Celsius given that A is equal to 3.59 यूनिट के साथ है, B 0.0427, compare the value with the calculated value if the gas were considered ideal। मतलब दो क्वेश्चन है, आइडियल तरीके से बिहेव करेगी तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके प्रेशर निकालो, नहीं तो रियल गैस है तो रियल गैस के समान प्रेशर को इस्तेमाल करिए। नाउ अगर हम लोग बाय वंडरवॉल इक्वेशन पहले निकालते हैं, बाय वंडरवॉल इक्वेशन, तो वंडरवॉल इक्वेशन के हिसाब से दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स, बराबर है ना। क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है गाइज हमें, प्रेशर। तो पहले इक्वेशन को अरेंज करें, वैल्यूज हम लोग गिवन फाइंड आउट नहीं करेंगे, यही पर पुट कर देंगे। तो प्रेशर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो इसे इधर भगा दो, बराबर ना। तो ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पर जब जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज nRT अपॉन b माइनस एन बी, ये एक हो गया। फिर इस टर्म को यहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब जरा वैल्यूज बराबर पुट करिए, n नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 88 है, ठीक है, एंड मोलर मास कितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का 44 होता है, तो 88/44 कितना आएगा 2। यहाँ पर r की वैल्यू, यूनिट देखिए बाकी लीटर में है तो r की वैल्यू लीटर में चाहिए, तो वो वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, दैट इज 0.082 इंटू टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या होता है 310 केल्विन होता है, डिवाइडेड बाय V, वॉल्यूम कितना है आप लोगों के पास 2 लीटर कैपेसिटी, -2 इंटू B की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 0.0427 माइनस A कितना दिया है गाइज, तो ये है 3.59 इंटू एन स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2। ये देखिए ये कैंसिल होगा। जब आप लोग इसे पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं तो अब आप लोग कैलकुलेट करिए कि फाइनल प्रेशर कितना आएगा। तो फाइनल प्रेशर देता हूँ मैं, दैट इज 22.96 यूनिट क्या रहेगा इसका ATM। ये आप लोगों ने निकाला किसके हिसाब से, वंडरवॉल इक्वेशन के हिसाब से। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन निकालते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, सो P इज इक्वल टू क्या, तो nRT अपॉन V होगा। तो n की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाय V की वैल्यू क्या है गाइस 2 है, R की वैल्यू 0.082 इंटू 310। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सोचिए जरा इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर जो होता है वो होता है 25.42 ATM। देखिए दोनों में फ़र्क पड़ा, आपने वंडरवॉल इक्वेशन से निकाला तो कुछ अलग प्रेशर आया, आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला तो कुछ अलग प्रेशर आपके सामने आया। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ SO2 गैस कंटेंट इन अ 10 लीटर वेसल एट 10 बार प्रेशर। अब सेकेंड वाले का कहना क्या है, देखिए तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ SO2 गैस कंटेंट इन अ 10 लीटर वेसल एट 10 बार प्रेशर। आपके पास गिवन में है A की वैल्यू 6.7 एंड B की वैल्यू 0.0564। अब आप लोगों को प्रेशर टेम्परेचर निकालना है, नॉट प्रेशर, टेम्परेचर निकालना है, तो ऑब्वियसली किसके हिसाब से निकाल कर देना है, तो अकॉर्डिंग टू वंडरवॉल इक्वेशन। तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या होता है, तो P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर होता है इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। सो देयरफॉर गाइस टेम्परेचर इज इक्वल टू हॉट, तो ये दोनों टर्म यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एक टर्म है इंटू वी माइनस एन बी डिवाइडेड बाय क्या nR।
ना वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। चेक करिए, प्रेशर कितना है 10 बार का है, ठीक है, प्लस ए कितना है तो 6.7 इंटू एन स्क्वायर, एन कितना है 2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय क्या है गाइज वी स्क्वायर, वी कितना है दैट इज 10 लीटर है ना। तो ये 10 इंटू 10 हो जाएगा माइनस 10 माइनस सॉरी इंटू 10 माइनस एन बी, एन कितना है 2 इंटू बी कितना है 0.0564 है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय एन आर ना। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के पास n की वैल्यू 2 है एंड रही बात r की वैल्यू, तो r की वैल्यू किस में लेंगे 0.082 में लेंगे। गाइस इसे जब आप लोग पूरा सॉल्व करते हैं तो टेम्परेचर जो आप लोगों को मिलता है वो मिलता है 619.03 केल्विन। आप लोग चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर सही है या गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का कहना क्या है देखिए तो गाइस, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर CO2 at 273 Kelvin and 100 atm pressure is 0.2005. Calculate volume occupied by 0.2 mole of CO2 gas at 100 atm using ideal gas and real gas nature। दोनों के हिसाब से आप लोगों को क्या आइडेंटिफाई करके देना है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करके देना है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने लिखना चाहिए यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, Z इज इक्वल टू कितना होता है 1। नाउ PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT होता है, बराबर है PV इज इक्वल टू nRT। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो nRT अपॉन P हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब N कितना है आपके पास तो 0.2 मोल कहता है, बराबर है 0.2 मोल। देन R की वैल्यू अगर देखें तो इट इज 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना केल्विन लेना है 273 केल्विन लेना है डिवाइडेड बाय P। प्रेशर कितना लेना है गाइस 100 atm का लेना है। करिए इसे जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ये जो वॉल्यूम मिलता है ये मिलता है नियर अबाउट 0.0448 लीटर के आसपास। कब, जब गैस आइडियल बिहेवियर देगी तब। अब दूसरा अगर हम लोग देखें तो बाय रियल गैस इक्वेशन है ना, तो बाय रियल गैस इक्वेशन, तो रियल गैस का इक्वेशन यूज करिए। अब यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, PV इज इक्वल टू nRT तो होता है, ये हम लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों को एक और चीज़ पता होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू ZnRT होता है। यहाँ पे Z को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि रियल गैस का नेचर है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया गाइज, दैट इज Z इंटू nRT अपॉन V हो गया, सॉरी nRT अपॉन P हो गया, मतलब यही वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय Z है। तो Z की वैल्यू कितनी है तो 0.2005 है, N कितना है 0.2 है, R कितना लेना है 0.082, टेम्परेचर 273 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना लेना है गाइस 100 atm का लेना है। करिए इसे जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को कितना मिलता है, ये आपको मिलता है नियर अबाउट 8.98 इंटू 10⁻³ लीटर। वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यूनिट क्या रहना चाहिए, लीटर रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है देखिए गाइस, कैलकुलेट द प्रेशर exerted by 1 mole of methane in a 250 ml container at a 300 Kelvin using van der Waals equation. What pressure will be predicted by ideal gas equation। मतलब दो कैलकुलेशन करा के देने हैं। पहला तो यूजिंग van der Waals इक्वेशन, ठीक है, van der Waals इक्वेशन। अब अगर आप लोग van der Waals इक्वेशन के हिसाब से जाते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या होता है P प्लस an² अपॉन v² इंटू v माइनस nb होता है इज इक्वल टू nRT होता है कि इक्वेशन। नाउ P कैलकुलेट करना है तो पहले अरेंजमेंट कर लीजिए, nRT अपॉन ये टर्म हो जाएगी दैट इज v माइनस nb माइनस ये माइनस हो जाएगा an² अपॉन v²। नाउ n कितना है 1, r कितना लेंगे 0.082, टेम्परेचर कितना है गाइस दैट इज
300 केल्विन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय V कितना है 250 ml मतलब 0.25 लीटर माइनस 1 इंटू B कितना है B 0.0428 माइनस A की वैल्यू कितनी है आपके सामने 2.253 इंटू एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर दैट इज 0.25 का स्क्वायर कर देंगे। करिए इसे जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों को इसका आंसर मिलता है 82.67 एंड यूनिट अगर हम लोग देखें प्रेशर के यूनिट के साथ जाते हैं तो आपको बार मिलेगा या फिर क्या मिलेगा ATM मिलेगा, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन कराना है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है PV इज इक्वल टू NRT होता है, सो देयरफॉर P इज इक्वल टू NRT अपॉन क्या हो जाएगा V, तो N कितना है 1, R कितना है 0.082, टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय V कितना है 0.25 मतलब 1/4 ले सकते हैं आप लोग। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोगों को इसका आंसर मिलता है 98.52 ATM का। तो इस तरीके से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे जाते हैं वंडरवॉल इक्वेशन के बारे में।